अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुजुर्गों का कौल था कि जब किसी सरजमीन पर गुनाह और जुल्म हद से बढ़ जाए तो वहाँ पर अल्लाह का अजाब जरूर आता है। बिल्कुल ऐसा ही एक अजाब वेनेजुएला में भी आया है। ये वही वेनेजुएला है जहाँ दिन रात शराब इंतहाई आम थी। जगह जगह गली मोहल्लों में शराब खाने और जिना खाने आम थे। लड़के लड़कियाँ खुले आम और शरेआम गुनाह करते थे। दुनिया के बड़े बड़े और अमीर लोग इस मुल्क में अयाशी करने और फहाशी देखने के लिए जाते थे। ये वही मुल्क है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मौजूद है। इस मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी मौजूद है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इस मुल्क की नाइट लाइफ देखकर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह का कौन सा अजाब आया है और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। ये लोग कौन से खाने शौक से खाते हैं। तो आज हम सैर करेंगे वेनेजुएला की। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का एक इंतहाई खूबसूरत और कुदरती मादनियात से माला माल मुल्क है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़खायर मौजूद है। वेनेजुएला ही वो मुल्क है जिसके सदर और उसकी बीवी को आज से कुछ अरसा पहले अमेरिका ने अरेस्ट किया था। इस मुल्क की सरहदें कोलंबिया, ब्राजील और गयाना के साथ लगती हैं। इस मुल्क को दुनिया का खूबसूरत तरीन समंदर बहिरा कैरिबियन और बहिरा ओकियानूस भी लगते हैं। नाजरीन, 24 जून 2026 को शाम के 6 बजे का टाइम था जब वेनेजुएला की सरजमीन पर तारीख का सबसे बड़ा जल्जला आया। ये जल्जला 125 सालों में पहली दफा आया। इसे एक नायाब डुबलेट का नाम दिया गया, जिसमें एक के बाद दूसरा झटका फौरी तौर पर लगा। इस जल्जले के तेज झटके दारुल हुकूमत कराकास, ला गुवेरा और काराबोबो इन 3 शहरों में सबसे ज्यादा महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत यानी जो पहला झटका था वो 7.2 शिद्दत का था और ठीक 39 सेकंड बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक 7.5 शिद्दत का झटका आया। ये जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से इतनी तबाही हुई कि जो बयान नहीं की जा सकती। ये जल्जला इतनी ज्यादा शिद्दत का था कि इसके झटके पड़ोसी मुमालिक कोलंबिया, ब्राजील और कैरेबियन जज़ायर तक महसूस किए गए। वेनेजुएला में ऐसा खौफनाक जल्जला 126 साल बाद यानी साल 1900 के बाद आया है। ये वेनेजुएला की तारीख का तो इस सदी का सबसे बड़ा जल्जला है। लेकिन अगर हम आलमी सतह पर देखें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक जल्जले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक कम से कम 920 लोगों की अमवात हो चुकी है और खदशा है कि ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। 3360 लोग शदीद जख्मी हो चुके हैं। 883 इमारतें पूरी तरह गिरकर तबाह हो चुकी हैं, खास तौर पर ला गुवेरा और काराकास में। इसके अलावा 13 अस्पताल, 25 शॉपिंग सेंटर और 1000 से ज्यादा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। हत्ता के यहाँ का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट भी काफी मुतासिर हुआ है। कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग इस वक्त बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल रहा। लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे हैं और अपने प्यारों से भी। ये जल्जला नहीं बल्कि एक क़यामत ही है जो वेनेजुएला के ऊपर टूटी है। वेनेजुएला का कुल रकबा 9,16,445 मुरब्बा किलोमीटर है और पूरे वेनेजुएला में इसके झटके महसूस किए गए हैं। इसकी कुल आबादी 2026 के मुताबिक 2,86,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकास है और जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। इस शहर की आबादी तब ज्यादा होती है जब इसके साइड के इलाकों को शामिल किया जाए, वगरना इस शहर की आबादी सिर्फ 22 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। अगर साइड वाले इलाके शामिल किए जाएं तो 60 लाख के करीब लोग बनते हैं। इस शहर का कुल रकबा 433 मुरब्बा किलोमीटर है। नाज़रीन, ये वही मुल्क है जहां पर दिन रात लोग अयाशियां करते थे। जगह जगह शराब खाने थे, डांस क्लब्स थे और जिना खाने थे, जहां लोग दिन रात अयाशियां करते थे। ये लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे पानी हो। यहाँ बियर और शराब बहुत ज्यादा पी जाती है, हत्ता कि यहाँ के बच्चे भी इन गंदी बीमारियों में ऐड हो चुके हैं। यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद एड्स जैसे मर्ज में मुब्तला है और ये लानत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अगर आप यहाँ की बीचेस देखें तो आप अपने कानों को हाथ लगा लें। यहाँ बहुत सारी बीचेस ऐसी हैं जहाँ कपड़े पहनकर जाना बिल्कुल ममनू है। रात के वक्त डांस क्लब्स ऐसे फुल होते हैं जैसे सवाब का काम हो। वेनेजुएला एक क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला मुल्क है। यहाँ
ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके नजदीक बुरा लिबास पहनना कोई बुराई वाला काम नहीं, बल्कि यहाँ की औरतें कम से कम लिबास पहनती हैं ताकि उनके जिस्म का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लोग देख सकें। वेनेजुएला ही वो मुल्क है जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसे एंजल फॉल कहा जाता है, मौजूद है। इसका पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है कि रास्ते में ही हवा में घुल मिल जाता है और जमीन तक पहुंचता ही नहीं। ये एक बहुत बड़े पहाड़ से नीचे गिरता है। इस एंजल फॉल को देखने के लिए हर साल लाखों लोग दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। वेनेजुएला में लॉस रोकस नामी जो इलाके हैं वो खूबसूरती के आला म्यार पर हैं। ये वो इलाके हैं जो कि समंदर में वाक़या खूबसूरत सफेद रेत वाले साहिल और जजीरे हैं। यहाँ पर लोग खूब इंजॉय करते हैं। एक तरफ आपको नीले रंग का साफ शफाफ पानी नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको सफेद रेत के खूबसूरत टीले नजर आएंगे। लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। इसके अलावा मोरोकोने नेशनल पार्क को कौन नहीं जानता। ये इंटरनेशनल लेवल पर इंतहाई मशहूर और मारूफ है। ये इतनी बड़ी है कि इंसान चल चल कर थक जाता है। इस पार्क को देखने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। जो भी गैर मुल्की सयाह होते हैं वो इस पार्क का विजिट जरूर करते हैं। ये लोग हिस्पानवी जुबान बोलते हैं, जिसे हम स्पेनिश कहते हैं। इन लोगों का मजाज बहुत खूबसूरत है। ये जिंदा दिल लोग हैं और इंतहाई मिलनसार हैं। ये लोग मौसीकी और डांस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ के मर्द हजरात क्या और औरतें क्या, सब लोग डांस बहुत ज्यादा शौक से करते हैं। यहाँ के लोग अरीपा नामी खाना बहुत शौक से खाते हैं। ये वेनेजुएला का सबसे मशहूर रिवायती खाना है, जो मकई के आटे से बनी एक गोल टिक्की होती है, जिस पर पनीर, गोश्त या एवोकाडो भरकर खाया जाता है। इसके अलावा ये लोग फास्ट फूड और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। नाज़रीन, वेनेजुएला में मीडिया और इंटरनेट पर हुकूमत की सख्त पाबंदियां हैं। यहाँ 200 से ज्यादा न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक या जुज़वी तौर पर बंद रहते हैं, जिसकी वजह से ज़ल्ज़ले जैसी इमरजेंसी के वक्त भी दुरुस्त मालूमात मिलना बिल्कुल मुश्किल है। मौजूदा वक्त में भी वेनेजुएला की नाइट लाइफ इंतहाई मजे की है। लड़के और लड़कियां सारी सारी रात रोड्स और सड़कों पर घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ की औरतें भी शादी से ज्यादा सिर्फ ताल्लुक रखने में ज्यादा फोकस रखती हैं। यहाँ भी हर साल हजारों की तादाद में नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, जिनको बिल्कुल भी अपने वालिद का पता नहीं होता। यहाँ की नौजवान लड़कियां इंतहाई खूबसूरत हैं, जो बेशुमार दफा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस कोलंबिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। ये लड़कियां अच्छी हाइट की, खूबसूरत फिगर की, अट्रैक्टिव नए नक्शों की और एक बेहतरीन रंगत की हामिल हैं। ये लड़कियां अपनी फिटनेस को कायम रखने के लिए जिम करती हैं और अच्छे अच्छे खाने खाती हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वेनेजुएला के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।